हेलो कैंसर, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है 15 मार्च से लेकर 21 मार्च तक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है इस वीक में और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लव लाइफ में। मैसेजेस फॉर कैंसर। थ्री ऑफ फायर, द काउंसिल ऑफ मोनार्क्स, द मून, क्वीन ऑफ एयर एंड सेवन ऑफ फायर। ओके, सो हमारे पास है द मून। द मून कर रहा है कुछ छुपी हुई सीक्रेट्स की बात, और हो सकता है ये पर्सन कुछ स्ट्रेंज बिहेव कर रहा हो और ये आपको किसी से पता चले। द काउंसिल ऑफ मोनार्क्स है तो कुछ इन्फॉर्मेशन आपको किसी के थ्रू मिल सकती है, या फिर आप कुछ ऐसा नोटिस करेंगे। बट चाहे जो भी हो, द काउंसिल ऑफ मोनार्क्स आपसे कह रहा है कि आपको ओपन होना चाहिए, और अगर आपको कोई चीज़ परेशान कर रही है या कोई सवाल आपके मन में है, कोई डाउट है, तो उसे डायरेक्टली पूछिए। आप ये मत सोचिए कि कोई कैसा फील करेगा, क्या आपकी वजह से कोई अपसेट हो जाएगा या इस रिलेशनशिप को छोड़ देगा, क्योंकि ये रिलेशनशिप चाहे आपके लिए जितना भी इम्पोर्टेंट हो, यह आपसे इम्पोर्टेंट नहीं होना चाहिए। यही आपकी सोल आपसे कह रही है। आपको किसी भी चीज़ को लेट गो करने से घबराना नहीं चाहिए, या किसी भी चीज़ को कन्फ्रंट करने से घबराना नहीं चाहिए, बिकॉज जो आपके लिए है वो वैसे भी आपको ढूंढ ही लेगा। ओके, आप उस चीज़ तक पहुंच ही जाएंगे और वो आपको मिलनी ही मिलनी है। अपने आप को एक्सप्रेस कीजिए, और जो चीज़ आपको अनकंफर्टेबल कर रही हैं उससे दूर जाना ज़रूरी है। सेवन ऑफ फायर का कार्ड है। टैरो आपसे कह रहा है कि कोई भी सिचुएशन आपके कंट्रोल से बाहर नहीं है। इवन इफ अगर आपको लगता है कि आपसे कुछ छुपाया जा रहा है, कुछ ऐसा है जो इस रिलेशनशिप को बहुत बैडली अफेक्ट करेगा, तो उन चीज़ों से भी आप डील कर सकते हैं, उन चीज़ों को भी आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं। बट द थिंग इज़ कि किसी भी नेगेटिव चीज़ को अपने लाइफ में अलाउ मत कीजिए। अगर ये पर्सन इस रिलेशनशिप में आपको कई बार रेड फ्लैग्स शो करता आया है और आपको कई बार डाउट्स हुए हैं और आपको ऐसा लगा है कि वो ऑनेस्ट नहीं है आपके साथ, तो आपको ये बात उनसे कहनी चाहिए, अपने सवाल पूछने चाहिए। या तो आप उन चीज़ों को फिगर आउट करें, बाउंड्रीज ड्रॉ करें, या फिर अगर आपको आपके जवाब नहीं मिलते, आपको अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा है, तो ऐसे रिलेशनशिप में रहने से अच्छा होगा कि आप उस सिचुएशन से खुद को दूर करें। ओके, मैं क्वीन ऑफ एयर का कार्ड देख रही हूँ। हो सकता है ये पर्सन आपको बहुत अपसेट कर चुका है ऑलरेडी। आप अकेला सा महसूस कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि सिर्फ आपको जज किया जा रहा है, ब्लेम किया जा रहा है, आपका पर्सपेक्टिव ये पर्सन समझता नहीं। बट एक चीज़ इस पर्सन को बहुत अच्छी तरीके से पता है, वो ये कि आप चाहे जितने भी अपसेट हो, जो भी आपकी कंप्लेंट्स हो, या जो भी इस वक्त आप सोच रहे हो, आप लॉयल हैं, आप एक डेडिकेटेड लवर हैं। हालांकि ये पर्सन अपनी तरफ से कितना डेडिकेट हो सकता है, ये सवाल उनके लिए है, क्योंकि द मून का कार्ड है। ये पर्सन कुछ चीज़ों को छुपा रहा हो सकता है। थ्री ऑफ वॉन्ड्स यानी थ्री ऑफ फायर का कार्ड है। तो आप में से बहुत सारे लोगों के लिए ये एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, जिसमें आप बहुत कुछ देख नहीं पा रहे थे, आपको इनके साथ टाइम स्पेंड करने का मौका नहीं मिल रहा था, और जो चीज़ें आपके पीठ पीछे हो रही हैं शायद वो आपको परेशान कर रही हैं। आपको ऐसा लग सकता है कि इस लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप की वजह से आप दोनों के बीच भी डिस्टेंस आ ही गया है, और आपका पर्सन डिस्ट्रैक्टेड है या किसी और चीज़ पे ज़्यादा फोकस कर रहा है, आपको वो इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा है जिसके आप हकदार हैं। अगर आपके मन में डाउट्स हैं तो ये डाउट्स क्लियर कीजिए, क्योंकि एक्चुअली द मून यही मैसेज दे रहा है कि कुछ तो हिडन है, और अभी अगर आप कुछ नहीं कहते हैं तो शायद चीज़ें सरफेस पे आए ही ना, आपको बहुत इंतज़ार करना पड़ सकता है। ओके, और अगर आप चीज़ों को नहीं पूछेंगे तो आपके डाउट्स आपको परेशान कर सकते हैं, आप ओवर थिंकिंग कर सकते हैं। इससे अच्छा है कि आप चीज़ों को डायरेक्टली पूछें और डिस्कस करें, यही आपके रिलेशनशिप को हेल्दी बना सकता है। हालांकि ये एक जर्नल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी।
एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग देखना चाहें या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2025 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर कैंसर, 3 of water, Knight of fire, 5 of fire, 8 of fire and 9 of water. Okay. So हमारे पास है 3 of water. 3 of water आपसे कह रहा है कि आपको एक्चुअली कुछ टाइम स्पेंड करना चाहिए उन लोगों के साथ जो आपकी परवाह करते हैं। हो सकता है ये लोग ही आपको कुछ गाइडेंस दे सके, जैसा कि मैंने कहा कि आपको किसी के थ्रू पता चल सकता है कि ये क्या कर रहे हैं, या सिंपली आप किसी से डिस्कस करेंगे ये सिचुएशन को, ऐसा जो आपका वेल विशर है, जो आपको समझता है, और वो पर्सन बहुत समझदारी से कुछ चीज़ों को पॉइंट आउट कर सकता है जो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगी। ओके, ये पर्सन आपको इस सिचुएशन को समझने में मदद कर सकता है। और इवन इफ अगर आप किसी से कुछ डिस्कस नहीं भी करना चाहते तो भी आप अपने आप को कुछ वक्त दीजिए, एंजॉय कीजिए अपनी खुद की कंपनी, बिकॉज ये आपको प्रिपेयर करेगी आगे आने वाले चैलेंजेस के लिए। नाइट ऑफ फायर का कार्ड है, तो ये वो पर्सन हो सकता है जो काफ़ी फ्लर्टेशियस है और वो फ्लर्ट कर रहे हैं, और इस पर्सन ने सोचा नहीं कि आपको कैसा फील होगा उनके इस फ्लर्टेशियस बिहेवियर के कारण। और 8 ऑफ फायर है, तो हो सकता है आप दोनों के लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आया है जो आपको एक थर्ड पार्टी की तरह नज़र आ रहा है। आपको लग रहा है कि वो किसी को कुछ ज़्यादा ही इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, और आपके बाउंड्रीज़ को ड्रॉ करने के बावजूद भी, या आपकी ये जाहिर करने के बाद भी कि आप कितने अनकंफर्टेबल हैं, ये पर्सन कंटिन्यू कर रहा है ये रिलेशनशिप, ये जिसके भी साथ रिलेशनशिप में है या जिसके भी क्लोज जा रहे हैं। एंड मे बी अगर आप कहेंगे कि इसके साथ आप ओके नहीं हैं, ये गलत है, तो ये पर्सन आपको चीज़ों को एक्सप्लेन करने लगेगा, आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करने लगेगा कि आप कुछ ज़्यादा ही जज कर रहे हैं उन्हें, आप उनको कंट्रोल करना चाहते हैं। अगर आप उनसे कह रहे हैं कि कोई पर्सन उनके आसपास है और आपको नहीं लगता कि वो पर्सन ठीक है या उनके लिए अच्छा है, तो ये पर्सन आपको रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकता है किसी चीज़ के लिए, और वो कहेंगे कि शायद आपको अपनी सोच पे गौर करने की ज़रूरत है, आपको अपनी सोच को बदलने की ज़रूरत है, बिकॉज जो वो कर रहे हैं वो ठीक है और आपको इसके साथ अनकंफर्टेबल नहीं होना चाहिए। 9 ऑफ वाटर का कार्ड है, तो मैं देख रही हूँ कि आप में से बहुत सारे लोग बहुत दूर तक का सपना देख रहे थे। इट्स लाइक ये पर्सन आपको आपका सोलमेट नज़र आ रहा था। ऑफकोर्स आप इस रिलेशनशिप में इसलिए नहीं आए थे कि ये कैजुअल रिलेशनशिप हो और एंड हो जाए। आप जब इसमें आए थे तभी से आपके दिमाग में ये था कि ये रिलेशनशिप हमेशा के लिए होना चाहिए और आप हमेशा साथ ही रहेंगे। एंड देन ये 5 ऑफ फायर, ऐसा लग रहा है कि आप जो इतना ज़्यादा सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं प्रॉब्लम को, उतना ज़्यादा उलझते जा रहे हैं। आप एक रेड फ्लैग को इग्नोर करते हैं, सोचते हैं कि ये पर्सन अगली बार से वो मिस्टेक रिपीट नहीं करेगा। आप अपनी नाराज़गी ज़ाहिर करते हैं और आपको लगता है कि वो समझ जाएंगे, दोबारा ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे कि आप हर्ट हो। बट अगेन ये पर्सन वही करता है और आप प्रॉब्लम से डील कर करके ऐसा लग रहा है कि बहुत परेशान हो गए हैं। उस सिचुएशन में टैरो आपसे कह रहा है कि ट्रस्ट कीजिए खुद पर और रिमूव कीजिए अपने लाइफ से ये नेगेटिविटी। ओके, बिकॉज ये आपको क्लियरली सोचने नहीं दे रही। इसका एक अच्छा तरीका है फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ हैंग आउट करना। ओके, चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। द शिफ्ट, तो ये जो शिफ्ट है वो आसान नहीं होगा। आपको इनके बिहेवियर में शिफ्ट नज़र आ रहा है, आपको इनके एनर्जी में शिफ्ट नज़र आ रहा है, और ये जो शिफ्ट है वो लाइफ को ऐसा लग रहा है कॉम्प्लिकेटेड बना रहा है, बट एक्चुअली ये चीज़ों को इजी करेगा। ट्रुथ को देखिए, नेगेटिविटी को रिमूव कीजिए, एंड देन आप वहाँ पहुँच जाएंगे जहाँ आपको होना चाहिए। इनफैक्ट ये शिफ्ट आना ही था आपके लाइफ में, क्योंकि
आप उन चीज़ों पे सेटल कर रहे थे जो शायद आपके काबिल भी नहीं है। सो ये एक लेसन बन के आया है, और एक बार अगर आप सीख गए तो आप वहाँ तक पहुँच जाएंगे जहाँ आपको होना चाहिए, और आप अपने लाइफ में वो लवर अट्रैक्ट कर सकेंगे जो आप डिज़र्व करते हैं। सो ये है रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो। बाय।